नेक्स्ट देखिए क्लास आपके पास क्वेश्चन नंबर 15 से 18 है। 15 से 18 में आपको कहा है कि आप लोगों ने एंगल निकालना है वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का टाइम t इक्वल टू 0 पे। अब एक बात याद रखनी है, डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, किसी भी दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट लो तो a डॉट b का फॉर्मूला होता है फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, अगर किसी भी दो वेक्टर का कहा जाए कि आपने एंगल निकालना है, उस एंगल के लिए थीटा को एक तरफ रहने देते हो, बाकी सारी की सारी टर्म को दूसरी तरफ जाके डिवाइड कर देते हो, तो वो दोनों वेक्टर की प्रोडक्ट और दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ जाता है। थीटा निकालने के लिए कोस को भी उधर लेके चले जाते हो तो वो कोस इनवर्स और अंदर सारी की सारी चीज़ आ जाती है। यानी एंगल निकालने का ये फॉर्मूला आपके पास होता है। अब एंगल आपने तब निकालना है वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का। इसका मतलब ए वेक्टर जो है वो आपके पास एक एक्सेलरेशन के तौर पे ट्रीट हो रहा होगा, बी वेक्टर जो है वो वेलोसिटी के तौर पे ट्रीट हो रहा होगा। तो जो यहाँ पे एंगल निकालने का फॉर्मूला होगा ए और वी के रिस्पेक्ट से, वो बेसिकली आपके पास थीटा इक्वल टू कोस इनवर्स एट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट वी वेक्टर के साथ ओवर उन दोनों के वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड होगा। ये उस केस में होता है अगर इन जनरल कोई भी टाइम टी की बात हो रही है, लेकिन यहाँ हर क्वेश्चन के लिए उन्होंने कहा है कि आपका टाइम जो है टी इक्वल टू 0 है। इसका मतलब इन चारों में जहाँ जहाँ पे टी आ रहा होगा एट द एंड वहाँ आपने 0 पुट कर देना है। तो टी इक्वल टू 0 पे इसका फॉर्मूला बनेगा थीटा इक्वल टू कोस इनवर्स ए वेक्टर इंटू 0, यानी ये में जहाँ जहाँ टी आ रहा होगा वहाँ 0 पुट करना है, वी इंटू 0 और ये सारी की सारी टर्म आ जाएगी। अब ये फॉर्मूला आपने यूज़ करना है 15 से 18 क्वेश्चंस में एंगल कैलकुलेट करने के लिए। आपको आर की वैल्यू दी होगी, आर की वैल्यू दी हुई है, आपने एज इट इज़ लिखी, आपने पहला डेरिवेटिव लिया, वी की वैल्यू आ गई यानी वेलोसिटी आ गई 3, कांस्टेंट की डेरिवेटिव 0, इसका डेरिवेटिव √3, टी का डेरिवेटिव 1, यहाँ से पावर नीचे पावर में से एक कम। अगेन डेरिवेटिव लिया एक्सेलरेशन के लिए तो 2 आ गए, बाकी सारी टर्म 0 हो गई। अब वी और ए की वैल्यू निकल गई है, लेकिन हमें दोनों की वैल्यू 0 पे चाहिए, इसलिए वी में भी 0 पुट कर दें टी की जगह पे, ए में भी 0 पुट कर दें। करने के बाद इसका भी मैग्नीट्यूड ले लें, इसका भी मैग्नीट्यूड ले लें, तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, सेकंड टर्म का स्क्वायर, थर्ड टर्म का स्क्वायर का अंडर रूट, इसमें भी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, अब एक ही टर्म थी तो उसका स्क्वायर का अंडर रूट आ जाएगा। यहाँ से मैग्नीट्यूड की वैल्यू निकल आई, यहाँ से इसके मैग्नीट्यूड की वैल्यू निकल आई। फॉर्मूले में वैल्यू सब्सटीट्यूट करें, डॉट प्रोडक्ट होती है आई वाली टर्म आई से मल्टीप्लाई, जे वाली टर्म जे से मल्टीप्लाई, के वाली टर्म के से मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे आई जे 0 था तो जब वो दोनों टर्म मल्टीप्लाई हुई 0 हो गई, यहाँ पे के 0 था, के वाली टर्म इससे मल्टीप्लाई हुई, इसका भी आंसर 0 आ गया। सम 0 के नीचे जो मर्जी आ रहा हो वो पूरी की पूरी टर्म 0 हो जाती है। तो कोस इनवर्स 0 था, आप कैलकुलेटर पे इसका आंसर जब निकालोगे तो कोस इनवर्स 0 आपको π/2 पे आंसर देता है, क्योंकि कोस 90 पे 0 होता है। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू आपकी निकल आएगी π/2 जो हमने कैलकुलेट करनी थी। ठीक है, उसके बाद आपके पास नेक्स्ट 16 क्वेश्चन है। 16 में भी पोजीशन वेक्टर आर आपको दिया हुआ था, आपने उसका फर्स्ट डेरिवेटिव लिया तो आपके पास वेलोसिटी की वैल्यू आ गई, आपने उसको थोड़ा अरेंज करके लिखा, करने के बाद आपने टी की जगह 0 पुट कर दिया, फिर आपने उसका मैग्नीट्यूड निकाल लिया, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर का अंडर रूट, आपने वी वाली टर्म का अगेन डेरिवेटिव लिया तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई, एक्सेलरेशन की वैल्यू के अंदर फिर 0 पुट किया तो यही टर्म आ गई, करने के बाद इसका भी मैग्नीट्यूड निकाल लिया, फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट की। अब इस वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट आपने इस वेक्टर के साथ लेनी थी। देखिए जब हमने इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट लेनी है, यहाँ आई नहीं आ रहा तो आई वाली टर्म जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, आई वाली टर्म आपको 0 आंसर देगी। जे वाली टर्म जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगी -32 ओवर √2 आ जाएगा। ओवर दोनों के मैग्नीट्यूड की वैल्यूज आपने लिख देनी है, इसको थोड़ा और अरेंज करें, 32 से कैंसिल हो जाएगा, -1 ओवर √2 आ जाएगा, और जब आप कैलकुलेटर पे ये वैल्यू लिखोगे तो ये आपको 3π/4 यानी 135 डिग्री आंसर देगा। यहाँ से आपकी थीटा की वैल्यू आ जाएगी 3π/4। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। अब आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है, 17 और 18 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के आपने खुद करने हैं, उसमें भी यही काम करना है, एंगल की वैल्यू निकालनी है। आप उसका फर्स्ट डेरिवेटिव लोगे, सेकंड डेरिवेटिव लोगे, करने के बाद 0 0 पुट करोगे, दोनों के मैग्नीट्यूड्स निकालोगे, फॉर्मूले में वैल्यू लगाओगे तो इजीली आपके एंगल की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे बच्चों आप लोगों की 11.1 कंप्लीट हो जाती है। अब आज का लेक्चर सुने, किसी भी स्टेप में प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछ लें, फिर हम डिस्कस कर लेते हैं।